बैक्टीरियल सेल वॉल। सेल वॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, दोनों में ही स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही जरूरी है, एज वेल एज ऑल्सो फंक्शनल इंटीग्रिटी। पर जब हम बैक्टीरिया को देखते हैं तो वी गेट ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। वी कैन क्लासिफाई बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ देयर सेल वॉल, या सेल वॉल है कि नहीं है। जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इट हैज गॉट ए वेरी थिक सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है काफी थिक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी सेल वॉल काफी थिन है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, इसकी रिजिडिटी, या इसकी जो है ससेप्टेबिलिटी टू एंटीबायोटिक्स इज वेरी लो। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही जो इसकी सेल वॉल काफी पतली रहे, लेकिन इसमें काफी मोटा सा अ, ये वाली जो पोर्शन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द सेल। सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल तो काफी पतला सा रहता है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, एडिशनल लेयर रहती है, जिसको बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। और ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। अगर हम बैक्टीरियल सेल वॉल देखें तो सारे बैक्टीरिया ऐसे नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल है। कुछ कुछ वॉललेस फॉर्म भी रहती है। वॉल लेस फॉर्म मतलब जिसपे सेल वॉल रहती ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा और एल फॉर्म बैक्टीरिया। ये दोनों जो है, इसमें सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। कोई भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, तो लैब कंडीशन में हम स्पेरोप्लास्ट, माइकोप्लाज्मा या एल फॉर्म बैक्टीरिया आर्टिफिशियली तैयार भी कर सकते हैं। पर इस दोनों माइकोप्लाज्मा एज वेल एज एल फॉर्म बैक्टीरिया की खासियत ये है कि जैसे नॉर्मल एंटीबायोटिक, जैसे पेनिसिलिन, सल्फोमोनामाइड, ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस फॉर्मेशन स्टेप है, उसमें जाके ये मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, द सेल वॉल डजंट फॉर्म। अगर सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो रही है तो बैक्टीरिया विल डाई आउट। तो ऐसे ये सारे जो एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस या इसकी मेटाबॉलिज्म को टारगेट करता है, और इसी प्रोसेस से बैक्टीरिया को मार देता है। पर ये जो अपना माइकोप्लाज्मा एज वेल एज एल्फॉर्म बैक्टीरिया है, ये दोनों में तो वॉल होता ही नहीं है। दे हैव अडॉप्टेड विथ ए दे हैव अडॉप्टेड टू अ वॉललेस कंडीशन। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है काफी प्रोटेक्टिव रहती है। तो इसकी जो वॉल नहीं है, इसके लिए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से क्योंकि एंटीबायोटिक जो है जैसे पेनिसिलिन, ये इफेक्ट करता है वॉल फॉर्मेशन में ही, और इसकी तो वॉल है ही नहीं। जैसे माइकोप्लाज्मा या एल्फॉर्म बैक्टीरिया की तो वॉल है ही नहीं। तो इट विल नॉट बी इजी टू किल दिस बैक्टीरिया यूजिंग एंटीबायोटिक, क्योंकि जो टारगेट है वो तो इसमें है ही नहीं। टारगेट जो सेल वॉल है वो तो इसमें है ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया को नॉट ओनली एंटीबायोटिक या टॉक्सिकेंट से बचाता है, पर इसकी बहुत सारे अदर प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी है। ये बीएससी एमएससी दोनों सिलेबस में है। एंड इस पे काफी क्वेश्चन सीएसआई एंड नेट में से भी आ जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। सो इसकी जो फंक्शन है, पहले तो हम सभी जानते हैं कि इसकी प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ये नीचे जो सेल वॉल के नीचे जो बनी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको तो प्रोटेक्ट करता ही है। मेम्ब्रेन के रिलेटेड स्ट्रक्चर जैसे मेसोसोम,
या कोई भी सेल इंक्लूशंस, इंटरनल स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस रहती है, जैसे कार्बोक्सीजोम्स या मैग्नीटोसोम्स, या ऐसे ही इंटरनल ऑफ द बैक्टीरिया जितने भी इंक्लूशंस है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूशंस है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है दिस सेल वॉल। सेल वॉल से क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी हो बन जाती है, और क्या होता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। जो बैक्टीरिया है उसकी जो आउटर एनवायरनमेंट है, आउटर एनवायरनमेंट में से ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहती है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया में तो ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर काफी ज्यादा है अंदर में और बाहर में कम है, तो व्हाट विल हैपन, द सेल विल बर्स्ट। लेकिन जो अपना बैक्टीरिया है, दैट हैज गॉट ए थिक सेल वॉल, तो दिस सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। अगर ये कोई भी हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक मीडिया में आ गया है, तो बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी देता है कौन, ये सेल वॉल। इसके अलावा भी सेल वॉल में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने रहते हैं जिसमें, जो कि हेल्प करता है अटैचमेंट में। Attachment not only with other bacteria or the substratum सतह पे, बट इसमें बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोसिन को भी अटैच करता है। तो ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स। जैसे अगर बैक्टीरियोफाज को अटैक कर बैक्टीरियोफाज अगर कोई भी बैक्टीरिया से अटैच हो गया, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज और viruses that kill bacteria. So basically, if bacteriophage attaches, then the bacteria is going to die. Now about bacteriocin, bacteriocin जो है, ये क्या है, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एक बैक्टीरिया छोड़ता है, और ये जो केमिकल्स है, ये बैक्टीरिया के जो बहुत क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन को मार देता है। So these attachment with both the bacteriophage as well as bacteriocin, it causes death of the cell. तो हम कह ही सकते हैं कि दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ हैविंग द सेल वॉल। पर इसके और भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे सेल डिवीजन में, क्योंकि हमको पता है कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होती है, इस पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं रहती है। तो जैसे ही इसकी क्रोमोसोम डिवाइड करने लगता है, तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे काफी ये अटैच रहती है। सेल डिवीजन में ये बैक्टीरियल सेल वॉल की बहुत ही खास अहमियत रहती है। जो फ्लैजिला, फिम्ब्रिए या पिली, जो कि बैक्टीरिया के सेल के ऊपर बनी रहती है, जैसे फ्लैजिला या पाइलस या फिम्ब्रिए, जो भी है, ये सारे जो है अटैच रहती है विद द सेल वॉल। सेल वॉल इसको अटैचमेंट करने में मदद करता है। इसके अलावा भी जैसे सेल वॉल बनी रहती है, तो इट इज एक्ट्स एज ए बैरियर फॉर एंटीबॉडीज, हैजर्डस केमिकल, टॉक्सिन्स, ये सब से ये बचाता रहता है सेल को। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो सेल वॉल है, इसकी एक पार्ट रहती है ओ एंटीजन। ये ओ एंटीजन साइड चेन जो है, ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। मतलब इफ ओ एंटीजन के वजह से क्या होता है, एक सीरोलॉजिकल, अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कौन सी बैक्टीरिया। तो ओ एंटीजन जो है, ओ एंटीजन जो है, ये क्या क्या करता है, ये कोई भी सीरोलॉजिकल टेस्ट में ये हेल्प करता है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में कि ये कौन सा बैक्टीरिया है। तो इसके अलावा हम जब बैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं, तो बेस्ड ऑन द थिकनेस, कितना मोटा है, तो बेस्ड ऑन द थिकनेस वी कैन डिवाइड इट इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें काफी थिक सेल वॉल रहती है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जहाँ पे सेल वॉल काफी पतला सा रहता है। सो यू कैन सी दिस इज द सेल वॉल।
दिस इज द सेल वॉल, और ये जो है ये भी सेल वॉल है। तो सेल वॉल काफी थिक है ग्राम पॉजिटिव में और काफी थिन है इन ग्राम नेगेटिव में। पर क्योंकि ग्राम जो नेगेटिव है इसमें सेल वॉल काफी थिन है, तो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक आउटर मेम्ब्रेन, ये लेयर बनी रहती है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है इसमें म्यूसिलेजिनस प्रोटीन रहती है, जिसमें नॉट ओनली दिस प्रोटीन्स आर कैरियर प्रोटीन्स, दीज आर एंजाइम्स। तो इसमें जितने भी ये सारे जो प्रोटीन्स है, ये क्या है? एक तो ये बाइंडिंग प्रोटीन्स है, दूसरे में इसमें इसमें क्या है, सॉरी, कैरियर, इसमें इसमें रहती है कैरियर प्रोटीन जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, या रहती है एंजाइम्स। तो ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है इसमें काफी प्रोटीन्स रहते हैं, और इसमें जो सेल वॉल भी बनी रहती है, वेर इन द ग्राम नेगेटिव। ये थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये वाली जो है ग्राम पॉजिटिव, जो क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है काफी मोटा सा है, और सेल वॉल के नीचे ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है ग्राम नेगेटिव, जहां पे ये है इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है सिंगल लेयर जो है सेल वॉल, जैसे जनरली इकोलाई में पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव इकोलाई। उसके ऊपर ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये थोड़ा रॉन्ग डायग्राम हो गया, ये तो सेल वॉल है। ये वाली ये वाली जो है, ये वाली पोर्शन ये है आउटर मेम्ब्रेन। अगर देखा जाए तो आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही क्या है, इसमें ये एक पॉलीसैकेराइड रहती है, प्रोटीन्स भी रहती है, चैनल प्रोटीन्स भी रहती है। इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काफी रहती है। और आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो स्पेस रहती है उसको बोलते हैं हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल बसी रहती है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस में ही बहुत सारे लूज प्रोटीन्स भी रहते हैं, जो कि कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम इतने टाइम से बोल रहे थे, तो बेसिकली ये क्या है? ग्राम ने एक स्टेनिंग प्रोसेस निकाला था, जिससे कि दो टाइप के बैक्टीरिया हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल थिकनेस। जो ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी जो है सेल वॉल क्या रहती है, बहुत ही मोटा सा रहती है, थिक रहती है। तो जैसे ही हमने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन देने के बाद एक बार मिथानॉल डाल दिया, एक अल्कोहल डाल दिया, तो ये जो है स्टेन को रिटेन कर सकता है। लेकिन जो है ग्राम नेगेटिव ये स्टेन रिटेन नहीं कर सकता। दैट इज वाई आफ्टर मिथानॉल से एक बार वॉश होने के बाद ये जो है क्रिस्टल वायोलेट की जो कलर है, वायलेट कलर, ये रिटेन कर लेता है, लेकिन ये वाले रिटेन नहीं कर सकता है। तो इसको क्या करते हैं हम, काउंटर स्टेन करते हैं विथ सैफ्रानिन, और ये सैफ्रानिन का रेड कलर फिर से आ जाता है इसमें। दिस इज हाउ ग्राम devised a technique how to differentiate between bacteria based on their wall thickness। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट डिफरेंस है। एक तो ये वाली ग्राम स्टेनिंग,
जो फर्स्ट वाला स्टेन है वो आफ्टर ए अल्कोहल वॉश ये ग्राम पॉजिटिव में ये रह जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये नहीं रहता है, तो काउंटर स्टेन करना पड़ता है विथ सैफ्रनिन। इसकी वजह से ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव जो है ये वायलेट कलर रिटेन कर लेता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है वो काउंटर स्टेन करने के बाद रेड कलर आ जाता है। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव है इसकी जो सेल वॉल काफी थिक रहती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये काफी थिन रहती है और मल्टी लेयर्ड रहती है। मतलब ऊपर में आउटर मेम्ब्रेन है, फिर जो है सेल वॉल है, फिर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो इट इज मल्टी लेयर्ड। और इसकी जो ग्राम पॉजिटिव जो है इसमें सेल वॉल इतना मोटा रहता है कि 50 to 70% इज पेप्टाइडोग्लाइकन, पर नेगेटिव में तो सिर्फ और सिर्फ 10% ही हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव की खासियत है कि इसमें टेकोइक एसिड पाए जाते हैं। टेकोइक, लिपोटेकोइक, टेको यूरोनिक एसिड, ये जो है ये सारे दे आर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। क्या है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो कौन सा बैक्टीरिया है ये हम पता लगा सकते हैं बाय सीरोलॉजिकल टेस्ट इन ग्राम पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें टेकोइक एसिड है। टेकोइक एसिड ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो है एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। टेकोइक एसिड इज एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। इसके जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है ये है इन प्लेस ऑफ दिस इट इज लिपिड ए। ग्राम नेगेटिव में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कौन है? लिपिड ए है, नॉट टेकोइक एसिड, क्योंकि टेकोइक एसिड तो इसमें है ही नहीं। इसके अलावा जो है ग्राम पॉजिटिव में लिपिड और प्रोटीन काफी कम है, ग्राम नेगेटिव में ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ग्राम नेगेटिव में एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों में ही लिपिड और लिपोप्रोटीन ज्यादा है, तो इसमें इसीलिए लिपोप्रोटीन काफी हाई रहती है। और पॉलीसैकेराइड जो है ये भी रह जाती है बहुत। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव है तो इसकी जो सेल वॉल इतनी मोटी होती है, आउटर मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो आउटर मेम्ब्रेन रहती ही नहीं है, जो कि ग्राम नेगेटिव में है। ग्राम नेगेटिव में पेरिप्लाज्म है, जो कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव में भी नहीं है। ये तो हमने पिछले वाले स्लाइड में ही देखा था। उसके अलावा जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला जो है ये हमको पता है कि फ्लैजिला जो है इसकी सेल वॉल के नीचे जो है रिंग बनी रहती है। बेसल जो है ये रिंग बनी रहती है। तो ये जो रिंग है ये ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग है और ग्राम नेगेटिव में कितने हैं? ग्राम नेगेटिव में है 4 रिंग्स, 4 रिंग्स बनी रहती है। ग्राम पॉजिटिव की जो बैक्टीरिया है ये मोटा सा सेल वॉल होने की वजह से ये ड्राइनेस या डेसिकेशन को अच्छी तरह से रेजिस्ट कर सकता है। और ये जो है एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, सल्फामोनामाइड से ये इफेक्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड कुछ कुछ और भी एंटीबायोटिक्स है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल, इससे ये एकदम रेजिस्टेंट है। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल से रेजिस्टेंट है, लेकिन ससेप्टेबल है कौन सी? पेनिसिलिन और सल्फोमोनामाइड से। उल्टा बिहेवियर देखा जाता है ग्राम नेगेटिव में। ये जो ग्राम पॉजिटिव्स है तो ये डिफरेंस तो ऐसा ही है कुछ। अब इसकी जो सेल वॉल की हम स्ट्रक्चर डिटेल में देखेंगे। तो ये जो है ये जो ग्लाइकेन बैकबोन है, तो
हम देखते हैं कि इसमें जो है डाइसैकेराइड एक चेन बना लेता है और इस चेन को बोलते हैं ग्लाइकेन स्ट्रैंड या इसको बैकबोन भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द सेल वॉल। तो ग्लाइकेन स्ट्रैंड में दो डाइसैकेराइड्स रहती है, नैम और नैग। और ये जो नैम और नैग, ये दोनों बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं बाय दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड जो कि दो शुगर के बीच में होता है। तो नैग और नैम, ये जो नैम है ये है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और ये जो नैग है ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसैमीन। दोनों ही डाइसैकेराइड है और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से एक चेन फॉर्म कर लेता है। नोट, जो कि नैम है वो उसके साथ एक टेट्रापेप्टाइड, एक टेट्रा या पेंटा पेप्टाइड एक चेन रहती है अमाइनो एसिड्स की। और इसमें जो थर्ड अमाइनो एसिड है वो दूसरे पास वाले जो टेट्रापेप्टाइड चेन है उसके फोर्थ अमाइनो एसिड से जुड़ जाता है। मतलब हमारे पास एक तो है ये वाली ग्लाइकैन स्ट्रैंड है जिसकी नैम से नैम वाले डाइसैकेराइड्स से जुड़ी रहती है एक टेट्रापेप्टाइड चेन, और दो एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड चेन, ये एक ग्लाइकैन ग्लाइकैन पॉलीग्लाइकैन ब्रिज से, पॉलीग्लाइकैन इंटरपेप्टाइड ब्रिज से जुड़ी रहती है। और ये जो ब्रिज बनती है एक चेन की थर्ड अमाइनो एसिड और दूसरे चेन की फोर्थ अमाइनो एसिड से जुड़ा रहता है ये पॉलीग्लाइकैन चेन। हम देखेंगे जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें ऐसे जो ग्लाइकैन स्ट्रैंड्स है, ये वाले जो ग्लाइकैन स्ट्रैंड्स है उसमें इंटरकनेक्शन कौन करता है, ये वाली पॉलीग्लाइकैन जो बॉन्ड है। लेकिन ऐसा पॉलीग्लाइकैन बॉन्ड ग्राम नेगेटिव में हमको नहीं दिखता है, हमको नहीं दिखता है। तो क्या है कि ये जो इंटरकनेक्शन ये पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकन में है, ये बहुत ही रिजिड बना देता है पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब ग्राम पॉजिटिव को। लेकिन क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव में ऐसा बॉन्ड बनता ही नहीं है, ऐसा बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, तो जिसकी जो रिजिडिटी है ये काफी कम हो जाती है। और ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, ये ये जो टेट्रा पेप्टाइड चेन है ना, आइदर ग्राम पॉजिटिव हो या ग्राम नेगेटिव हो, तो इसकी जो है सीक्वेंस जो है, फर्स्ट अमाइनो एसिड एल एनालिन है, सेकंड अमाइनो एसिड एल डी ग्लूटामिक एसिड है, थर्ड जो है एल लाइसिन है, उसके बाद और दो जो है वो डी एलानिन। तो हम देख रहे हैं एक तो लिवो रोटेटरी, नेक्स्ट इज डिक्स्ट्रो रोटेटरी, द नेक्स्ट इज अगेन लिवो रोटेटरी, और लास्ट दो जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो अमाइनो एसिड्स है। जो ये थर्ड वाले अमाइनो एसिड है एल लाइसिन, हर वक्त ये एल लाइसिन नहीं रहता, कभी कभी तो ये डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड या हेरियोनिन या मीसो डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड। तो ये डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड, थेरियोनिन, मीसो डाई अमाइनो पिमेलिक एसिड, ये तीनों जो है लाइसिन के जगह में भी आ सकता है। सो थर्ड अमाइनो एसिड जो पेप्टाइड चेन बनी रहती है, तो ये पेप्टाइड चेन की जो थर्ड वाले अमाइनो एसिड है ये चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है।
पर ये जो आर्ची बैक्टीरिया, ये हम ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और आर्ची बैक्टीरिया जो है, इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, म्यूरामिक एसिड जो हमारे यू बैक्टीरिया में है, वो आर्ची बैक्टीरिया में नहीं रहता। तो म्यूरामिक एसिड के जगह में कैलोसोम्यूरोमिक एसिड हो सकता है, स्यूडोम्यूरोमिक एसिड भी हो सकता है। तो दैट इज डिफरेंट, बट नाउ जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, तो हम जस्ट इसको बस एक मेंशन कर दिए, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। जो है ये स्ट्रक्चरल डायग्राम, ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है। हम देखते हैं कि नैम, ये जो है, ये एक ग्लाइकेन डाइसैकेराइड है। ये जुड़ता है नैग से बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। तो ऐसे एक ग्लाइकेन चेन बन जाती है, बैकबोन बन जाती है। नैम जो है, ये क्या करता है, दूसरे नेक्स्ट लेयर की, एक लेयर की नैम दूसरे लेयर से जुड़ता है, कैसे, विद दिस टेट्रापेप्टाइड चेन, टेट्रापेप्टाइड चेन। और ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन है, ये अम, एक लेयर की नैम को दूसरे लेयर के नैम से जुड़ता तो है ही, ऊपर से साइड वाइज ऑल्सो इसकी जो है कनेक्शन बनी रहती है। जैसे ये वाली थर्ड थर्ड अमाइनो एसिड और नेक्स्ट चेन की फोर्थ अमाइनो एसिड से बनती है। तो दिस पेंटाग्लाइसिन जो रिंग है, चेन है, क्रॉस ब्रिज है, दिस क्रॉस ब्रिज इज फाउंड ओनली इन ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो नैग और नैम जो है, दो डाइसैकेराइड्स है, दिस इज देयर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चरल डायग्राम दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आप डालेंगे ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम, तो यू विल गेट बेटर मार्क्स। तो ये इसको बाय हार्ट कर लेना। तो अभी तक हमने देखा था द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मतलब एक ग्लाइकेन चेन है, उसमें टेट्रापेप्टाइड जो है बनी हुई है, वो दूसरे ग्लाइकेन की चेन के साथ जो टेट्रापेप्टाइड है उससे बॉन्ड कर लेता है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा भी द सेल वॉल हैज अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। तो वो क्या क्या है, वो है टेइकोइक एसिड। ये जो टेइकोइक एसिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टेइकोइक एसिड जो है, हम इसको जो है एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। मतलब कोई भी अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो उसकी जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, वो है ये टेइकोइक एसिड। तो ये जो टेइकोइक एसिड है, ये बनती है एक तो एक फॉस्फेट ग्रुप से और एक अल्कोहल से, जैसे रिबिटॉल, ग्लिसरॉल। तो ये एक फॉस्फेट और अल्कोहल दोनों से बनी हुई होती है। और अगर देखेंगे हम इसकी स्ट्रक्चर को, तो इसमें काफी नेगेटिव ग्रुप्स है। दिस मेक्स द सेल वॉल सरफेस मच नेगेटिव। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल ग्रुप भी नेगेटिविटी प्रोवाइड करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप जो कि बैक्टीरियल सरफेस पे है, वो भी नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है टू मेक द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो इसके अलावा जो टेकोइक एसिड है, हम ये ना बैक्टीरियल सेल वॉल में ये जो ये लिंक कर लेता है, एंड इट इज कोवैलेंटली लिंक्ड, मतलब जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसमें ये लिंक करके रहता है। तो ये जो लिंकेज है, ये एक कोवैलेंट लिंकेज है। और ये जो टेकोइक एसिड है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव। टेकोइक एसिड जो है ओनली इन ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव में तो बिल्कुल ही पाए नहीं जाते। इसके अलावा भी ग्राम पॉजिटिव की और एक खासियत है कि जो टेकोइक एसिड है, ये वाली टेकोइक एसिड है, इसके अलावा भी और एक चीज है जो कि
लिपोटेकोइक एसिड है। नाउ दिस लिपोटेकोइक एसिड, इसकी क्या खासियत है? ये भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये भी एक टॉक्सिन की तरह एक्ट करता है। एंड ये जो है ये हेल्प करता है इन एडहरिंग बैक्टीरिया, अगर एडहेस मतलब कोई भी बायोफिल्म, जैसे बायोफिल्म बना रहा है, तो बायोफिल्म में बैक्टीरिया जो अटैच होता है, दैट इज बाय दिस एडहेसेंस। तो ये जो है लिपोटेकोइक एसिड इज अ पार्ट ऑफ दिस एडहेसन। ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी प्रोवाइड करता है और ये साइटोटॉक्सिक भी है हमारे लिए। तो ये तीन जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिपोटेकोइक एसिड। और लिपोटेकोइक एसिड जो है सेल वॉल, जो है सेल वॉल के आर पार अटैच रहती है। ये जो है ये वाली पोर्शन जो कि बाहर दिख रहा है हमें, ये वाली पोर्शन, तो दिस पोर्शन इज एंटीजेनिक। एंटीजेनिक। और ये जो अंदर वाला पोर्शन चला गया है, ये एकदम जाके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से जुड़ता है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर टेकोइक एसिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल से अटैच रहती है, लेकिन लिपोटेकोइक एसिड जो है, लिपोटेकोइक एसिड ये लंबा वाला, तो ये क्या है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल एज वेल एज द सेल मेम्ब्रेन दोनों से ही जुड़ा रहता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उनमें तो सिर्फ मोटा सा सेल वॉल रहती है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल है काफी पतला रहती है, तो उसमें इसीलिए एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स जैसे आउटर मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेस बनी रहती है। अब देखते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली जो है ये काफी सिमिलर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस है। जैसे इसमें जो ये लिपोप्रोटीन है, जो कि आउटर मेम्ब्रेन को इनर जो जो सेल वॉल से बाइंड करने में हेल्प करता है। और सिर्फ बाइंडिंग ही नहीं, ये क्या करता है, एक जो मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होता है, तो एक डिफ्यूजन चैनल के तरह भी, एक डिफ्यूजन चैनल के तरह भी काम करता है। और डिफ्यूज क्या करता है? डिफ्यूज करता है, जो ये एक डिफ्यूजन जो चैनल है, दैट डिफ्यूजेस क्या, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन्स, विटामिन्स या न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, या कोई टॉक्सिन्स, या कोई वायरस, इन सबको तो ये पास करा सकता है। लेकिन जो ये लिपोप्रोटीन है, ये क्या करता है, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको तो पास नहीं कर सकता है। तो जो जो ये लिपोप्रोटीन है, इसकी दो फंक्शन है। एक तो ये डिफ्यूजन करा देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, दूसरा ये अटैच करने में हेल्प करता है आउटर मेम्ब्रेन को सेल वॉल के साथ। अब देखते हैं जो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन की जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, इस ये कौन कौन सी चीज से बनती है। फर्स्ट जो हम देखते हैं इज अ लिपिड ए। जो लिपिड ए है, ये एक बहुत ही एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में क्या रहता है, टेकोइक एसिड नहीं रहती है। तो हमको अगर पता चलना है कि ये कौन सी बैक्टीरिया है, तो हम इसकी लिपिड ए वाली टेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कौन सी बैक्टीरिया है। तो जो लिपिड ए है, ये एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। उसके अलावा भी ये टॉक्सिक इन नेचर है। ये इतना टॉक्सिक है कि हमारे बॉडी में अगर आ जाता है ये वाली, और इफ आवर बॉडी सेंसेस दिस लिपिड ए, देन इट गोज इनटू शॉक एंड फीवर। सो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है एक। इसके बाद हम जो देखेंगे कि लिपिड ए के अलावा भी इसमें जो पॉलीसैकेराइड में कोर पॉलीसैकेराइड रहती है, जो कि ये वाली पोर्शन है। अब ये जो कोर पॉलीसैकेराइड है, ये डिवाइडेड इनटू
इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर कोर है इसमें इसकी और इनर कोर की जो है आ, इसकी जो शुगर कंटेंट है ये थोड़ा डिफरेंट रहती है। तो इसीलिए इनर कोर, आउटर कोर और एकदम ऊपर में ये वाली जो दिख रही है ये है ओ एंटीजन साइड चेन। ये ओ एंटीजन साइड चेन जो है ये भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। ये जो है इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर कर देता है, द सिमिलर रोल टू दैट ऑफ टेकोइक एसिड ऑल्सो। इसके अलावा भी ओ एंटीजन के अलावा भी हमारे जो आउटर मेम्ब्रेन की और एक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स प्रोटीन, जो कि ये वाली पोर्शन है। तो ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है जैसे पोरिन, फॉर एग्जांपल पोरिन, ये क्या करता है? दिस अलाउज माइक्रोमोलिक्यूल्स, विटामिन्स, न्यूक्लियोसाइड। सो ये भी क्या करता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो पोरिन है ये भी क्या करता है? माइक्रो मॉलिक्यूल को डिफ्यूशन करने में हेल्प करता है। तो वी आर सीइंग दैट द आउटर मेम्ब्रेन जो है ये इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू द माइक्रोमोलिक्यूल्स, नॉट द मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को तो जाने नहीं देता, लेकिन माइक्रोमोलिक्यूल्स को इजीली जाने देता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उसको जाने देता है। तो ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो आउटर कोर वाला पोर्शन है। हम देख रहे हैं कि ये जो है लिपिड ए जो कि जो कि फॉस्फेट ग्रुप से और अल्कोहल ग्रुप से बनी हुई रहती है। ये जो है लाउरिक एसिड, पामेट्रिक एसिड, ये हाइड्रोक्सी माइरिस्टिक एसिड। तो ये सारे जो है ये है लिपिड ए जो कि कनेक्टेड रहती है विद द पॉलीसैकेराइड चेन। अब पॉलीसैकेराइड चेन जो है इसकी तीन पार्ट रहती है। एक तो ओ एंटीजन साइड चेन रहती है, दूसरा रहता है आउटर कोर और तीसरा रहता है इनर कोर। जो इनर कोर है वो उसमें दो रीजन रहती है, एक कीटो डीऑक्सी रीजन रहती है और दूसरा रहता है हेप्टोज डाइहेप्टोज रीजन। अगर देखेंगे दो हेप्टोज है बनी हुई है। तो इनर कोर्टेक्स ये इतना सा पोर्शन जो है, ये वाली पोर्शन जो है दैट इज द इनर कोर्टेक्स। आउटर कोर्टेक्स में हम देख रहे हैं कि शुगर सी रहती है, जैसे गैलाक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे शुगर्स रहते हैं आउटर कोर में। जो ओ एंटीजन है उसमें क्या है? मैनोज है, रैमनोज है, गैलाक्टोज है। तो ये सारे शुगर्स जो है इसमें रहती है। तो ये है जो आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या रहता है। अब आउटर मेम्ब्रेन के नीचे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच रहती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ये सिर्फ और सिर्फ तो ग्राम नेगेटिव में ही पाए जाते हैं। और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस में क्या रहता है? ये वाली सेल वॉल रहती है। सेल वॉल के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, कुछ सीक्रेटेड प्रोटीन्स रहते हैं जिसकी डाइवर्स फंक्शन रहती है। कुछ कुछ तो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन मतलब एंजाइमेटिक फंक्शन रहती है। तो ये रहा पेरिप्लाज्मिक स्पेस। इसके अलावा भी हम वॉललेस फॉर्म को देखते हैं। कोई भी से फॉर एग्जांपल एनी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अगर हम एंजाइमेटिक एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन करते हैं, केमिकल से कुछ डिग्रेडेशन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, तो सेल वॉल जो डिग्रेड हो जाता है अगर हम इसको सुइटेबल बफर में डाल देते हैं तो वी कैन इजीली गेट द सेल वॉल लेस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। वॉललेस फॉर्म बैक्टीरिया जो है ये माइकोप्लाज्मा है
और एल फॉर्म बैक्टीरिया है। तो ये दोनों की स्पेशल खासियत ये रहती है कि ये जो है दे अडेप्ट टू देयर वॉललेस फॉर्म, और क्योंकि इसमें सेल वॉल रहती ही नहीं है तो वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक जो है इसको अफेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोज एंटीबायोटिक्स दे टारगेट द सेल वॉल। सेल वॉल है ही नहीं तो इट विल नॉट बी टारगेटेड, ये जो है माइकोप्लाज्मा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। कुछ डाउट या क्वेरीज है तो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई नया वीडियो बनानी है तो ऑल्सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, hit the like button, share it with your friends and please do subscribe. आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई फील वेरी encouraged. मैं ऐसे ही बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाए तो यू कैन सी डिफरेंट जॉनरा ऑफ वीडियोस इन डिफरेंट प्लेलिस्ट। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।